दोस्तों, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि उसे डेंगू हो गया है। डेंगू से उसकी तबीयत खराब हो गई है। डेंगू में उसकी प्लेट्स कम हो गई हैं। और डेंगू से बहुत सारी कमजोरी आने के बाद शरीर की कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि आप चल नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, आप कुछ खा नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। ऐसे में एक घातक बीमारी का रूप बन जाती है डेंगू, और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। वैसा ही एक केस आया है, बहुत ही दर्दनाक केस है। आप ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी वीडियो आपने जरूर सोशल मीडिया पर देखी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, और बहुत सारे लोग इनकी वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये पड़ोसन और पड़ोसी के नाम से वीडियो बनाते थे और बहुत अच्छा कंटेंट था इनका। बहुत समय से वीडियो बनाते आ रहे हैं, अपने घर के आसपास ही बनाते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे तो आपको वीडियो में कुछ ऐसा वल्गर नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसा वीडियो में नहीं दिखाई देगा जिसपे आप ऑब्जेक्शन उठा सके। बहुत साफ सुथरी वीडियो होती है इनकी और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इस लड़की की कल मृत्यु हो चुकी है। मतलब बड़े अफसोस की बात है। आप देख सकते हैं इस लड़की की कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन मृत्यु कैसे हुई? एक डेंगू बुखार के कारण। डेंगू बुखार मृत्यु तक कैसे पहुंच जाता है, आइए इस पे आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बताता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है और आगे हो सकता है ये आपके काम आए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि डेंगू क्यों होता है। डेंगू होता है आपको मच्छर काटने से, और डेंगू केवल एक मच्छर के काटने से ही हो जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 1,000 मच्छर काटे या 10,000 मच्छर काटे। अगर आपके घर में डेंगू मच्छर है और वो काट लेता है, तो उस एक मच्छर के काटने से ही आपको डेंगू हो जाता है। और डेंगू के मच्छर ज्यादातर दिन में काटते हैं। तो अगर आपके आसपास मच्छर हैं और वो दिन में आपको दिखाई दे रहे हैं या आपको दिन में काट रहे हैं, तो समझ लीजिए वो डेंगू मच्छर होते हैं। और डेंगू मच्छर होने काटने के बाद जब मृत्यु तक आदमी के जो शरीर की बीमारी है वो कैसे पहुंचती? हमारे शरीर में जो खून होता है, जो ब्लड होता है, डेंगू काटने के बाद रक्तचाप जो होती है, जो हमारे शरीर में एक लार्वा होता है, एक लाल रक्त धमनी होती है जो हमारे खून को लाल बनाता है, वो धीरे धीरे गाढ़ा होने शुरू कर देता है। जैसे ही हमारे डेंगू का बुखार शुरू होता है, तो 3 से 4 दिन तक वो आम बुखार रहता है। 4 दिन के बाद वो डेंगू अपना रूप लेना शुरू कर देता है। उसमें जो रक्त धमनी होती है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, और खून का जो बाकी का हिस्सा होता है वो पानी बन जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा, कभी कभी आपने ठंडी बोतल फ्रिज में से निकालते हैं, तो जैसे ही ठंडी बोतल निकालते हैं बाहर, तो एक बाहर की तरफ पानी बोतल पे जमा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे डेंगू होता है, तो जो रक्त होता है हमारा लाल, जिसको लाल करते हैं, रात खून को लाल करता है, वो जमना शुरू हो जाता है। और बाकी का जो पानी है वो शरीर से, मतलब उनकी धमनियों से, नसों से वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जो कि शरीर में फैलने लगता है। ऐसे में डेंगू होने के बाद हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है, लीवर ठप हो जाता है। और धीरे धीरे जब खून खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, कहने का मतलब जब खून सूखना शुरू हो जाता है, तो हमारा दिल पंप करना कम कर देता है। जब पंप करना कम कर देगा, तो हमारे दिमाग तक वो खून नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बुखार है वो दिमागी बुखार बन जाएगा। लोग कहते हैं कि दिमाग में चढ़ गया, तो दिमाग का मतलब यही होता है कि जब हमारा खून है वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है सही तरीके से, जिससे हमारा दिमाग और दिल और लीवर, ये तीनों चीजें काम करना बंद कर देती हैं, धीरे धीरे काम करना बंद करती हैं। और लीवर जब ठप होता है, तो हमें डेंगू बुखार में तुरंत ही पीलिया हो जाता है। वो पीलिया इसलिए होता है कि लीवर ठप होने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो रहा है, नया खून बन नहीं पा रहा है, जो खून बच रहा है उसका खून का पानी बाहर निकल रहा है, शरीर में आउट हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे डेंगू बुखार में हमारी जो शरीर की है वो जान निकल जाती है। हमारा शरीर उठ नहीं पाता, हमारा शरीर हिल नहीं पाता, हमारे शरीर में जो ताकत नहीं रह पाती। और दूसरा कारण होता है हमारे शरीर की प्लेट्स, जो हमारी प्लेट्स है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जिसकी ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, हमें घबराहट हो जाती है, हमें पसीना, चिपचिपा पसीना आना शुरू हो जाता है। एक ये भी मुख्य कारण होता है। और डेंगू से बचाव के साधन यही है कि आप अपने आसपास मच्छर बिल्कुल मत होने दीजिए। आप अपने आसपास मच्छरों की दवा का छिड़काव रखिए, या मच्छरों की अगरबत्ती सुलगाइए। और दिन में या रात में भी अगर आपके आसपास ज्यादा मच्छर है, तो आप मच्छरदानी का यूज कीजिए, या किसी भी तरह का क्रीम या तेल, ऑयल अपने शरीर पर जरूर लगाइए जहां पे आपको लगता है कि मच्छर काट रहे हैं। डेंगू से सबसे पहला बचाव तो ये है। लेकिन बात ये करते हैं कि अगर बुखार हो जाता है, आपको किसी वजह से बुखार, डेंगू काटने के बाद बुखार बन जाता है, तो आपको क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहले सावधानी, आपको किसी भी तरह से, देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, डेंगू का कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक इंजेक्शन या कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो डेंगू को ठीक कर सके।
ठीक है, जो डेंगू को ठीक कर सके ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन जो डॉक्टर की निगरानी और अस्पताल की देख रेख में हम डेंगू को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं और आप अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं और आप घर पे कुछ करना चाहते हैं जिससे कि हमें डेंगू ना बने या बने तो उसको आराम मिले, पहला, अगर आपकी दवाई भी चल रही है तो आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है, यानी कि आपका शरीर डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। आपका शरीर में प्यास लगे या ना लगे उसको थोड़ा 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 पानी पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा पानी पीने से क्या होगा, हमारे पानी पीने से हमारा टॉयलेट ज़्यादा आएगा। टॉयलेट आने की वजह से हमारे शरीर का जो बुखार है, जो डेंगू है, वो बाहर निकलता है, उसका जो वायरस होता है वो बाहर निकलता है। लेकिन बात यह है कि जब हम दवाई खाते हैं, कोई भी पैरासीटामोल या कोई भी अन्य दवाई एंटीबायोटिक खाते हैं बुखार के लिए, तो हमारा शरीर ठीक हो जाता है, 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। यहाँ से होता है डेंगू का खतरा शुरू। जब हमारा बुखार ठीक हो जाता है तो हमारी जो डेंगू के जो वायरस है वो हमारी नसों में पहुंच जाता है, खून में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून जमना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुखार ठीक होने के बाद अपना खान पान में बदलाव नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते और पानी की कमी की वजह से उनको दिक्कतें आने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मौत तक हो जाती है। डेंगू बुखार में अगर मौत होती है तो सबसे पहला कारण यही है कि आप अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। दूसरा, आप अपने ज्यादा से ज्यादा शरीर में पानी पीजिए और कोई भी दवा कोई ना कोई ग्रहण करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर डेंगू आपके आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा फटाफट से हॉस्पिटल जाइए, अस्पताल जाइए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, बाय। तो अगर आप